सॉफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। तो हम अकाउंटेंसी क्लास से हम शुरू करेंगे। तो आपका इसमें चैप्टर नंबर 3 जो आपका चल रहा था, दैट वाज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। तो इसके अंदर हमने अब तक जो बातें की थी वो गुडविल के बारे में बातें की थी कि गुडविल जो है वो क्या होती है, गुडविल के जो है वो फीचर्स क्या थी, गुडविल के जो फैक्टर्स थे गुडविल जनरेट होने के, यानी ओरिजिन ऑफ है गुडविल कौन से थे, तो ये चीज़ें हमने की थी। और उसके बाद मैंने ये भी किया था कि गुडविल कितने टाइप की होती है। तो गुडविल आपकी जो है 2 प्रकार की थी, एक थी परचेज गुडविल एंड सेकंड वन वाज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मीन्स द गुडविल विच इज ए परचेज फ्रॉम द अदर, मीन्स वी परचेज द रनिंग बिजनेस एंड विद इट वी परचेज द गुडविल आल्सो फ्रॉम द दैट ओनर। उसमें किस प्रकार से था, सपोज द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी और एनी बिजनेस इज 5 लाख एंड वी पे हिम 6 लाख, इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ 1 लाख दैट इज अज्यूम्ड एज ए गुडविल। तो ये आपकी परचेज गुडविल थी एंड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी इसकी जनरल एंट्री की जा सकती है। ठीक है। और सेकंड वाज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स द गुडविल विच इज जनरेटेड बाय ourselves, means we started the new business, we started a shop and then by hard working and honesty our goodwill start making, and after a few years we will see that a number of customers comes again and again in our shop, it means we created the goodwill। तो वो गुडविल हो गई। पर यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल जो है दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, हम उसको बुक्स में एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका जो है 26 या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 38, उसमें ये क्लियर बोला गया है कि गुडविल विल बी रिकॉर्डेड व्हेन एनी अमाउंट इज पेड इन द एवरेज ऑफ दैट गुडविल, कि हम अगर कोई पेमेंट करते तो गुडविल की एंट्री होती, नहीं तो नहीं होगी। और सेल्फ जनरेटेड में आपकी गुडविल है कि हमें कोई पैसा पेमेंट करते नहीं है। ठीक है। अब कहता है कि नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। तो नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की नीड क्यों है? हम कहते थे ना, हमने फीचर में कहा था कि इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट, कि ये एक वैल्यूएबल एसेट है, तो ये बात हमने मान ली थी। और ये भी हमने कहा था कि इट कैन बी सोल्ड आउट, इसे बेचा जा सकता है। तो बेचा जा सकता है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करें हम, क्या जरूरत है गुडविल का वैल्यूएशन करने की? तो पहला कहता है कि द नीड ऑफ फॉर वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूइंग द गुडविल इन द पार्टनरशिप अराइजेज फॉलोइंग रीजन्स। कौन सा? व्हेन देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी वो सेम चीज़ें रहेंगी। वह पहले अगर रेशियो चेंज होते हैं, शेयरिंग रेशियो चेंज्ड, शेयरिंग रेशियो चेंज्ड, और आपके शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर में, तो गुडविल का वैल्यूएशन हम करते हैं। यानी किन किन मौकों पे हम गुडविल वैल्यूएशन करेंगे? तो फर्स्ट है शेयरिंग रेशियो चेंज्ड, तब होता है। दूसरा आपके पास है when a new partner is admitted, new partner is admitted। आपका अगर नया पार्टनर जो है वो हमने एडमिट कर लिया है, तो वहाँ पर भी आपके गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे गुडविल के पैसे लेते हैं। अब आप कहीं पैसे क्यों लेते हैं जिससे? अब भाई बात यह है कि अगर आप कोई दुकान शुरू करते हैं या कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो आप लोगों के फर्स्ट डे से तो कस्टमर आने से रहे। आपका हो सकता है कि एक साल तो घर से पैसे लगे, दूसरे साल बराबर हो, तीसरे साल आपकी इनकम स्टार्ट हो, तो और नया आदमी कोई आए वो फर्स्ट डे से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे, क्योंकि आपकी गुडविल तो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। तो इसका लिए है कि आपने जो 2-3 साल तक जो परेशानी झेली, जो लॉस झेला, तो नेचुरली वो हम उस आदमी से शेयर करेंगे
कि भैया हमें इतना परेशान होना पड़ा, इसलिए हम आपको गुडविल के पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो कोई पार्टनर अगर आता है तो उससे एडमिट करते हैं तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। और नेक्स्ट कहता है कि व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइज, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, अगर कोई आपका पार्टनर रिटायर हो जाता है या मर जाता है तो उस अवस्था में भी आप जो है गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि व्हेन ए पार्टनर डाइज और व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स, इट मीन्स ही विल आस्क फ्रॉम यू पीपल दैट आई शुड पे माई शेयर फॉर माई वेटिंग और गेस्टेशन पीरियड। जो मैं एक वेटिंग पीरियड जो मैं 2-3 साल तक आपके साथ में लगाया, जब मैंने मेहनत की थी, उसका फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। व्हेन फर्म इज सोल्ड, आपके जो है फर्म सोल्ड की जाती है, फर्म इज सोल्ड, आपकी जो बिजनेस को बेचा जाता है, तो नेचुरली बिजनेस बेचा जाता है, उस समय हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। और कहते हैं कि व्हेन फर्म इज अमलगेटेड, व्हेन फर्म इज अमलगेटेड, जब आपकी फर्म का अमलगेशन किया जाता है, जब दो फर्मों को मिला दिया जाता है, तो भी आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो आपके ये 5 टाइप की कंडीशंस होंगी व्हेन वी वैल्यूएट द गुडविल। फर्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज, आपके शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, और न्यू एनी पार्टनर रिटायर और डाइज, और आप फर्म को सोल्व करते हैं या आप कोई फर्म को एमलगेट कर लेते हैं। तो इन 5 अवस्थाओं में आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब गुडविल के वैल्यूएशन के तरीके क्या हैं? अब ये तो कोई पता नहीं ना कि आप किसी चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि आपके बिजनेस की गुडविल कितनी होगी, क्योंकि हर कोई आदमी कहता है कि मैं तो मेहनत करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मेहनत उसने की है। ठीक है, अब हम कहते हैं गुडविल क्या है? गुडविल जो है, इट इज़ ए रेपुटेशन और गुड नेम ऑफ द फर्म by the owners who is making hard work and honesty in the past time, जिन्होंने पास्ट टाइम हार्ड वर्किंग की, ऑनेस्टी रखी, उन्हीं की गुडविल होती है। आप कहेंगे हमने भी की है, तो फिर हम वैल्यूएशन के क्या कैसे निकाले तरीके, तो आपके मेथड ऑफ वैल्यूएशन जो वो कौन कौन से हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। और इनमें से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है कई बार। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपके गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड हैं? तो सबसे पहला मेथड है जी आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये पहला तरीका है, एवरेज हम इसी निकालते हैं, थोड़ी देर में कैलकुलेशन करेंगे इसकी। दूसरा आपके पास है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड और लास्ट है जी, वो आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आपके ये 3 प्रकार के मेथड जो हैं वो गुडविल के वैल्यूएशन के हैं। हालांकि इनके अंदर इनके अलग अलग पार्ट हो सकते हैं छोटे मोटे, पर मेन आपके जो है गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं। वो आपका पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी, तो ये आपके 3 टाइप के हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका क्या होता है उसकी बात करें। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है, जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है इसमें, कि एवरेज मीन्स द एवरेज ऑफ लास्ट मैनी ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, पिछले कई सालों के प्रॉफिट का हम एवरेज निकाल लें तो वो एवरेज प्रॉफिट आपका कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल जो है उसका जो फार्मूला है वो आपका क्या होगा, तो वो आपका जो फार्मूला है
वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है गुणा, कितने गुणा, कितने साल का। ठीक है, अब इसका मीनिंग हम और आगे इलेबरेट करते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि जितने सालों में प्रॉफिट दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, वो एवरेज प्रॉफिट होगा। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने सालों से आप गुणा करना चाहते हैं। इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। आप कहेंगे जी गुणा क्यों करें, तो आपका जब पार्टनरशिप डीड जो आया था फंडामेंटल्स के अंदर, उसके अंदर क्लियर बताया गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मीन्स एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स दैट वाज कॉल्ड एज ए पार्टनरशिप डीड। एंड व्हाट वाज द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, आपके पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स कौन कौन से थे, तो उसके अंदर आपका जो है नेम ऑफ पार्टनर्स था, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स था, नेम ऑफ द फर्म था, एड्रेस ऑफ द फर्म था, और उसके साथ में एक ये भी था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड, कि गुडविल का वैल्यूएशन आप किस प्रकार से करेंगे, उसमें कौन से मेथड से करेंगे, और उसमें आपने जो भी कंडीशन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है और है, उनकी जो भी कंडीशन आपने फिक्स की थी उसी हिसाब से करेंगे। तो अब आपने ये जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर ही आपने बोल दिया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना माना जाएगा। ठीक है, तो अब एवरेज प्रॉफिट का ये हुआ कि मान लो कि आपका जो है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट हैं, हम कोई 5 सालों का प्रॉफिट हम मान लेते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 3 है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के एवरेज का 3 गुना आपने मानना है, ये कहता है। तो आपका जो 2013-14 में 4 लाख है, तो आपका जो है 2013-14 आपका इसमें प्रॉफिट जो दे रखा है इसने वो 4 लाख का है, तो ये आपका इसमें होगा जी 4 लाख ये ले लिया। फिर इसके बाद में है आपका 15 में है 5 लाख, 15 में आपका प्रॉफिट है वो आपका 5 लाख है। फिर इसके बाद में 16 में है 60,000, 60,000 यानी लॉस हो गया, आपके पास प्रॉफिट नहीं है, 60,000 आपका लॉस है, ब्रैकेट लगा दिया तो लॉस माना जाता है, ये माइनस का माना जाता है आइटम। और 2017 में आपका 150, 17 में आपका है 1 लाख है, 50,000 प्रॉफिट आपका। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो है 18 में 250 प्रॉफिट, 18 में आपका है 250 प्रॉफिट। तो ये आपके वैसे जो प्रॉफिट आ गए जी, नीचे वाले आइटम्स में नहीं पढ़ रहा हूँ एक बार जानबूझ के, ये आपके प्रॉफिट आ गए। इनका एवरेज हम निकालें, एवरेज निकालें तो क्या बनेगा 4 और 5 9 लाख, 9 लाख ये माइनस का छोड़ दो एक बार, 9 और 10, 10 और 2 12, 12 और 13, यानी आपका प्रॉफिट हो गया जी 13 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और इसमें से 60,000 आपका लॉस हो गया, तो आपके पास में जो है ये बना जी 12 लाख है 40,000, ये बना। इसको आप 1 2 3 4 5 5 से भाग दे दो, तो जो भी आएगा वो आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपका आएगा वो बेटा 14 लाख हुआ क्या, चलो 14 लाख मान, 14 लाख हो गया, तो 13 लाख है 12,000 हो गया, 13 लाख 40,000 हो गया। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है, ये हम एवरेज जो है पहले भी क्लास में निकालते हैं, तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। तो ये तो बना एवरेज निकालने का तरीका। एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होगा, ये तो एवरेज निकालने का तरीका है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि अगर आपका जो प्रॉफिट दे रखा है इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल, नॉर्मल तो होता है जो हमेशा होता रहता है, एबनॉर्मल होता है जो होना नहीं चाहिए हो जाता है। abnormal loss, abnormal loss just like a fire broke out in the godown and you suffered a loss of 1 lakh, it means it is an abnormal loss। ये आपका, सॉरी ये अटक गया, कहीं कहाँ अटक गई है, हैंग हो गई आपकी, हाँ जी, ये क्या आपका आ रहा है इसमें कुछ, कैमरा कहीं हैंग हो गया है, मैं देखता हूँ दोबारा।
हैंग हम, हाँ मैं देख रहा हूँ हैंग में कहाँ दिक्कत आ गई इसको, हैंग होना तो नहीं चाहिए था इसको, क्योंकि नेटवर्क की समस्याएं आती रहती हैं। हाँ जी, अब ठीक है। तो आपका जो है मैं कह रहा था कि आपका कई बार क्या होता है कि आपके जो है यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ प्रॉफिट था, ठीक है, तो एकदम से गोडाउन में आग लग गई एंड ड्यू टू द फायर ब्रोक आउट इन गोडाउन यू सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख, बट इट वाज नेवर सपोज दैट देयर विल बी ब्रोक आउट ऑफ द फायर इन द गोडाउन। ऐसा तो पॉसिबल तो नहीं, हर बार तो नहीं होगा कि 1 लाख का माल हर बार जलेगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया तो आपका, मैं इसे बता दूं कि आपके जो भी एबनॉर्मल लॉस हैं हम उसको क्या करेंगे, जितने प्रॉफिट होंगे प्रॉफिट, ठीक है, एड एबनॉर्मल लॉस, एड एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दोगे। मान लो आपका प्रॉफिट था 4 लाख रुपीज़, ठीक है, गोडाउन में आग लग गई, 1 लाख का माल जल गया, उसके बाद में प्रॉफिट आपका 4 लाख था, यानी आपने 1 लाख रुपीज़ को लॉस मान लिया था, उसके बाद में आपका प्रॉफिट जो 4 लाख था, तो 4 लाख नहीं, एबनॉर्मल लॉस था, इसको वापस जोड़ लो, यानी आपका प्रॉफिट जो इस साल 4 लाख नहीं बल्कि वो 5 लाख रुपीज़ आपका था। यानी एवरेज प्रॉफिट का, यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब ये बना कि आपका जो है एब नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें कर दो जी ऐड में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वापस ऐड कर दो, लेस एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट। जिस प्रकार से एबनॉर्मल लॉस होता है कि फायर टेक कैन प्लेस एंड देयर कुड बी एबनॉर्मल लॉस, तो उसी प्रकार से आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कई बार हो जाता है। अब वो किस प्रकार से हो जाता है कि सपोज यू हैव परचेज्ड एनी लॉटरी टिकट एंड ड्यू टू दिस लॉटरी टिकट यू हैव अर्न रुपीज 2 लाख, आपने 2 लाख रुपए कमा लिए, लॉटरी निकल गई, 2 लाख रुपए आ गए। या इसी प्रकार से आपका हो सकता है कि देर में भी एन रिफंड ऑफ टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने रिफंड कर दिया, कोई स्कीम आ गई अचानक ही, गवर्नमेंट ने आपको जो है 2 लाख रुपए रिफंड कर दिए। तो यानी इस प्रकार के प्रॉफिट नॉर्मल तो नहीं होते कभी। या बीमे का कोई क्लेम आ गया एकदम से, आप बीमे का क्लेम सोच रहे थे कि 10,000 रुपये का आ गया 1 लाख रुपए का, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, तो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट उसको लेस कर देंगे। मान लो यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट जब 1 लाख आ गया था तो आपका प्रॉफिट वापिस ही 4 लाख हो गया। तो यानी पहला आप प्रॉफिट के अंदर से ऐड कर दोगे एबनॉर्मल लॉस, लॉस को ऐड करोगे और लेस करोगे एबनॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है जी। और थर्ड आपके पास में जो है वो आपका है नॉन प्रॉफिट, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस। अब आप ये कहेंगे ये नई बीमारी सर कौन सी आ गई। अब आपका जो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है लॉस वो कौन सा होता है, तो नॉन ट्रेडिंग जैसा कि आपका बिजनेस बोला है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब आप जो भी कोई बिजनेस करते हैं उसका वो हम कहते हैं ट्रेडिंग। जिस प्रकार से आपके अगर कोई आप किराने की दुकान करते हैं तो किराने का माल खरीदार बेचा, खरीदार बेचा, खरीदार बेचा, इससे जो प्रॉफिट होता है वो कहलाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्योंकि आप वो ट्रेड करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। अगर मान लो आपने किराने की दुकान से कुछ पैसा निकाल करके और आपने किसी प्लॉट में एडजस्ट कर दिया, प्लॉट खरीद लिया, अब प्लॉट खरीदने के बाद में आपने क्या किया कि जो प्लॉट आपने खरीदा था वो कुछ दिनों बाद में बेच दिया, खरीदा था आपने 5 लाख का, बिक गया 9 लाख का, 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। 4 लाख का प्रॉफिट हो गया तो ये बिजनेस की इनकम तो नहीं, देखा जाए तो ट्रेडिंग प्रॉफिट तो नहीं है। वो बात अलग है कि आपकी दुकान से पैसा निकाला था आपने, पर वो ट्रेडिंग का बिजनेस, ट्रेडिंग तो नहीं, वो प्लॉट खरीदना बेचना का काम तो नहीं था। तो वो अगर आपका प्रॉफिट कोई आता है, अगर आपका नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है तो वो भी आप लेस कर देंगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट अगर लेस कर देंगे, नॉन ट्रेडिंग लॉस हो गया, आपके जो है कोई प्लॉट आपने खरीदा था 5 लाख का और वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, आपको सिर्फ 2 लाख रुपए मिले, 3 लाख का लॉस हो गया, तो वो लॉस भी लॉस नहीं माना जाएगा, तो उस लॉस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका एबनॉर्मल
अगर कोई प्रॉफिट हुआ था नॉन ट्रेडिंग से तो वो आपने लेस कर दिया, और अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया था नॉन ट्रेडिंग से तो लेस होगा, ऐड होगा। यानी कहने का ये हुआ कि आप इसी शब्द को याद रख लो, एबनॉर्मल लॉस ऐड, एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस। ये नॉन ट्रेडिंग भी तो एबनॉर्मली मानते हैं हम, क्योंकि हमारे बिजनेस का पार्ट है नहीं। तो इसलिए आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, यानी आप जो है प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आपका थर्ड रिलेशन जो है, अब देखो पूरा का पूरा क्या है। तो कह रहे कि आपका थर्ड रिलेशन में कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years। 3 years के अपने माननी है, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो हम पूरा क्वेश्चन करते हैं और आपकी जो पोजीशन वो आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि इसके 5 सालों के प्रॉफिट हैं आप उनको लिख लो। ठीक है, तो 5 सालों में प्रॉफिट हम लिखें तो वो देखो कौन कौन से हैं जी। तो 5 सालों में प्रॉफिट आपके पास में सबसे पहले है आपके पास में 2014 का, तो आपके 2013-14 में आपके पास जो प्रॉफिट है वो जो दे रखा है वो दे रखा 4 लाख रुपीज़, ये आपका हो जाए 4 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके बाद में है 2014-15, 2014-15 के अंदर, अगर 2015 के अंदर जो है वो कितना था, वो आपका जो है 5 लाख। ठीक है, इसके बाद में क्या रखिए 2016 के अंदर आपका जो है ये दिखा रखा है सिर्फ 60,000 लॉस दिखा रखा है, पर नीचे पढ़ो आप, ऑन 1 January 2016 ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख, ए क्लेम ऑफ 70,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें एक क्लेम भी मिल गया। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पर ये लॉस तो दिखा रहा है 60,000। ठीक है, 60,000 हमारा लॉस था। उसके बाद में कह के इनको जो है आपका 230 आपका जो इसमें हो गया था, लॉस हो गया था, इन पहले लॉस चल रहा था 230 इसमें, सॉरी ये कह रहे थे फायर ब्रोक आउट इनटू द एंड द लॉस ऑफ द गुड्स 3 लाख, और 70,000 आपका क्लेम मिल गया। तो यानी कहना ये हुआ कि आपका 3 लाख का माल जड़ा था। ठीक है, उसमें 70,000 रुपये का आपको मिल गया जी क्लेम। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अभी भी आपका 2,30,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 2,30,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो यहाँ पर आपका जो इसमें ऐड कर लेंगे वापस, तो 60,000 तो आपका लॉस था, प्लस में एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 230, तो कितना बन गया ये 1,70,000 प्रॉफिट हो गया देखा जाए तो। क्योंकि आपका जो लॉस था, लॉस को लॉस नहीं मानते, लॉस तो एक्चुअली माल रहा था 3 लाख का, 70,000 आपको क्लेम मिल गया, तो 3 लाख में 70,000 रुपये क्लेम घटा दो तो आपका 230 का लॉस अब भी है, और आपने उस लॉस को लॉस मान लिया। पर उस लॉस को लॉस हम नहीं मानते, क्योंकि गोडाउन में आग हर बार नहीं लगती। तो आपका जो लॉस 70,000 है उसमें से ये 230 घटा दो, तो एक्चुअली में देखा जाता है नॉर्मल लॉस है, तो आपका इस साल भी प्रॉफिट 170 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा जी 170। तो मैं इसको जो है कैलकुलेशन कर दी थी मैंने आपको। तो अब 2017 के अंदर आपका जो प्रॉफिट बना है वो 1,70,000। अब आप कहेंगे 170 कैसे बना, 60,000 का लॉस था और आपके यहाँ पर आग लग गई थी 3 लाख की, उसने 70,000 रुपये आपको कंपनी ने दे दिए, तो 270 लॉस बच गया। एबनॉर्मल लॉस है तो आप 230 एबनॉर्मल लॉस में से 60,000 रुपये नॉर्मल जो आपका नॉर्मल लॉस था घटा दो, तो 170 आपके पास अभी भी प्रॉफिट बचता है। ठीक है जी, उसके बाद 2017 में है वो आपका 150 है, 17 में आपका 1,50,000 आपका प्रॉफिट है। और उसके बाद में जो है 2018 है, 18 के अंदर आप देखें 18 में आपका 2.5 लाख प्रॉफिट दे रखा है, पर बोला है कि नीचे सेकंड में ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड रिफंड ऑफ टैक्स, आपका टैक्स रिफंड मिल गया जी। अब आप 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट मान रहे थे, 2.5 लाख के प्रॉफिट में आपका टैक्स रिफंड है 80,000 का, अब नॉर्मल गेन है, तो ये आप वापस घटा देंगे, तो
तो ये आपके पास क्या जी 1,70,000। तो अब ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया देखा जाए तो, ये आपके पास में एक्चुअल प्रॉफिट आया। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या किया कि जो प्रॉफिट थे उसमें लॉस थे वो ऐड कर दिए, प्रॉफिट थे वो लेस कर दिए, और एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास जो आया वो आपके पास आता 13,90,000। 13,90,000 ये तो आ गया प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट करोगे AP, एवरेज प्रॉफिट कितने साल है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट जो बना वो आपके एवरेज प्रॉफिट बनता है वो आपके पास 2,78,000, 2,78,000 बना। अब गुडविल निकालनी है तो गुडविल आपकी किसके बराबर थी, गुडविल आपकी थी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने 3 कर ही रखा था, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना है 278, ठीक है जी, इनटू नंबर ऑफ ईयर 3। तो गुडविल की वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गए 8,34,000, ये आपकी आ जाएगी जी गुडविल, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से ये आपका एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी थी एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का तरीका, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, हम इसको जो है कल फिर एक बार इस मेथड को दोबारा से फिर डिस्कस करूँगा, और प्रॉब्लम कोई आए तो फिर मेरे से आप पूछना। ये सबसे इजी मेथड है आपका, इजीएस्ट वन मेथड है गुडविल कैलकुलेशन के सारे। उसके बाद में फिर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इनके मेथड करने के बाद में, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ हम भी मैच्योर हो गए, ठीक है जी। तो अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास का टाइम आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो